मैं आज भी हूँ उसी नबी का, रहूँगा कल भी उसी नबी का। मैं आज भी हूँ उसी नबी का, रहूँगा कल भी उसी नबी का। आशिक ऐसा नहीं हूँ जो हो कभी किसी का, कभी किसी का। एक जानकारी के लिए एक बात बताऊँ आपको, निजामत करना भी जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और वक्त आ जाए तो नमाज जनाजा पढ़ाना भी जानता हूँ। एक तकरीर क्या हो गई और आप लोग में ऐसा सन्नाटा आ गया जैसे कि क्या हो गया हो, है? मरना तो सबको है, इस्लाह के लिए तकरीर होती है, तो तुम्हारे तो ऐसा है कि सभी काम उल्टे सीधे हो, ऐसा डर बैठ गया हो। थोड़ा सा मुस्कुरा दो, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबल सबल के बोला करें, क्योंकि एक इमाम साहब के पास दो शख्स गए। एक ने कहा इमाम साहब मेरे कारोबार के लिए दुआ करना। दुआ कर रहे थे, आप लोगों जैसा मजमा था। इमाम साहब ने दुआ की कि भाई के कारोबार में अल्लाह खूब तरक्की अता फरमा दे। उसी के दोस्त ने कहा था खबरदार कोई आमीन मत कहना, अगर तुमने आमीन कह दिया तो सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। बोले क्यों? बोले इसका कारोबार है, कफन बेचता है। हाँ, तो ऐसे भी मामले पेश आते हैं, इसलिए हर जगह नहीं होना चाहिए। अब जिसे नींद आ रही है वो बोल दे बस सुभान अल्लाह, जिसे नहीं आ रही वो हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। हाथों को लहराओ, मोहब्बत से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने तो हाथ ही उठाने को आते तो पूरे ही उठ गए माशाअल्लाह, है ना? आओगे नहीं आओगे? आना, वरना जाओगे तो बहुत पछताओगे, है ना? क्योंकि अभी तो मुल्क हिंद का अजीम लहजा वही आने वाले। इसलिए मैं ये इतना उधर कर रहा हूँ, क्योंकि कीमती चीज़ आसानी से तो दी नहीं जाती, पूरा तैयार करना पड़ेगा आपको। मगर यहाँ के नौजवान यार घुटने ज़्यादा पकड़ते हैं, बड़ा अफसोस हो रहा है। कमजोरी की बिना पे घुटने पकड़े जाते हैं, साफ सी बात है। अभी से नौजवानी में ये हाल है तो फिर बुढ़ापे में तो आप डंडा लेके चलना जरूरी है फिर आपके लिए। ऐसा ना करो, ऐसे तैयार हो। अरे माशाअल्लाह, अभी तो पढ़ा भी नहीं कुछ। पढ़ो मत पढ़ो, बस माइक पे खड़े रहो, यहाँ तो सबका काम है। अरे काला केड़ा वाले हैं, ये हुजूर के गुलाम है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तो बस उलमा आए, इन्हें तो नवाजना है माशाअल्लाह। और ये उलमा, तुम लोग उलमा को नवाजते हो, अल्लाह आपको नवाजता है ना? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको खूब नवाजे। अबे अपने नंबर पे तो कम से कम आमीन कह दो, दुआ तो सब तुम्हारे लिए हो रही है। अभी तो अपनी मालदारी की हमने करी नहीं, किसी की भी तुम्हारे लिए की। अब कम से कम आमीन हर बार कहो, पता नहीं कौन सी वाली हो जा कबूल। एक भी चूक गए तो मामला खराब हो जाएगा। अब तैयार हो जाइए और शेर सुनने के लिए बेदार रहिए। हजरात, आज कुरफितन दौर है, आँख खुलती है सुबह को सोशल मीडिया का जब हम मुआयना करते हैं, कोई ना कोई कबीला, कोई ना कोई कुत्ता या तो इस्लाम के खिलाफ या कुरान के खिलाफ या फिर हुजूर की शान में गुस्ताखी करता नजर आता है। ऐसे कुरफितन दौर में हम हैं, लेकिन हमें एहसास तक नहीं होता। ये लोग भूल गए कि मुस्तफा वाले सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हुजूर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त न करेंगे। हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है, कभी बारूद मस्जिद में, कभी बम फेंक देता है। हुसैनी है हमारी दास्ता करबल से पढ़ लेना, हम हुसैनी है हमारी दास्ता करबल से पढ़ लेना। जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। हम हुसैनी है हमारी दास्ता करबल से पढ़ लेना, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। इधर हो इधर हो, हर एक शख्स को करीब करता हूँ और ये दुनिया वालों को बता दो, ओ नादानो, ओ कम अक्लो, हुकूमत तुम्हारी है, वक्त तुम्हारा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मन चाहे वो करोगे। याद रखो, हमें बुरा कहो हम सुनेंगे, हमें गाली दो सुनेंगे, हमारे बाप को बुरा कहो सुन लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे खानदान को गाली दो सुन लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम सुन्नी अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त न करेंगे। बल्कि पूरी की दुनिया की आंखों में आंखें डाल के काला खेड़ा का बुजुर्ग, नौजवान, बच्चा बच्चा पूरी दुनिया के जालिमों की आंखों में आंखें डाल के सीना ठोक के डंके की चोट पे ये कहेगा, एक एक शख्स को करीब करना चाहता हूँ। सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं। आप नहीं हो कि इस महफिल में सुरखरू होने का
सामान भी दे सकते हैं। सुरखुरू होने का चौथे मिसरे पे अगर हो जाए तो जितने नौजवान हैं, मतलब जितने कुआरे हैं, सारे खड़े हो जाए और नारा ऐसा बुलंद करे ताकि ये दुनिया को पैगाम मिल जाए कि मुसलमान गुनाहगार तो है लेकिन हुजूर का गद्दार नहीं है। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन हुजूर की शान में समझौता बर्दाश्त नहीं करेगा। सुरखुरू होने का सामान भी दे सकते हैं, सुरखुरू होने का सामान भी दे सकते हैं। हम जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं, हम जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। मेरी कौम का बच्चा बच्चा ये सदा देता है, मेरी कौम का बच्चा बच्चा ये सदा देता है, मेरी कौम का बच्चा बच्चा ये सदा देता है। हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसला के आला हसरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहते हैं ना आप लोग, है ना इश्क की बात यार, बहुत आंखें दिखा दी दुनिया ने। हम मुबल्लिग हैं अमन के लेकिन क्या करें, कुफ्र मानता ही नहीं। अब निकलना पड़ेगा मैदान में, अब कोई और रास्ता ही नहीं। अब निकलना पड़ेगा मैदान में, अब कोई और रास्ता ही नहीं। क्योंकि हिफ्ज़ नामूस रिसालत मोमिनों की जान है, नबी पर जान दे देना यही तो ईमान है। हम अगर सरकार पे कुर्बान हैं तो क्या एहसान है। अब ये बदन भी है उन्हीं का और उन्हीं की जान है, ये बदन भी है उन्हीं का और उन्हीं की जान है। सुरखुरू होने का सामान भी दे सकते हैं, हम जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। मेरी कौम का बच्चा बच्चा ये सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। इससे एक कदम आगे आशिक बढ़ेगा। हर आशिक रसूल अपने आप को समझे कि ये शेर भले ही सुफियान पढ़ रहा है लेकिन ये हर एक आशिक मुस्तफ़ा की तमन्ना है। क्या या रसूल अल्लाह, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे। जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर ले ये जमाने वाले, कोशिशें जितनी भी कर ले ये जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कोशिशें जितनी भी कर ले ये जमाने वाले, मरते दम तक इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। काश ये भी बात तुम इशारों में कह रहे हो कि तुम कितना चीख लो हम भी घुटने नहीं छोड़ेंगे, है ना। मानोगे नहीं। आखिर है क्या ऐसा इन घुटनों में। छोड़ दो यार, मान जाओ। मुल्क हिंद का ऐसा लहजा आपके सामने बैठा, उसी को पेश करने के लिए माहौल बना रहा हूँ। इनके तुरंत बाद में वो मुल्क हिंदुस्तान का ऐसा खतीब जिसको हिंदुस्तान भर के लोग सुनना चाहते हैं, खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहब किबला पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर पाक पर तशरीफ़ लाने वाले सुहेल अख्तर के बाद में तुरंत उनको पेश किया जाएगा। अब नींद तो नहीं आ रही, अच्छा लग रहा है नहीं, सुनना चाहते हैं, अभी वक्त इतना ज़्यादा हुआ नहीं है ना। अब एक शख्स खुद को ये सोचे कि चलो अब शेर हम पढ़ते हैं, अगर सच्चाई हो तो बोलना, जो जिसके दिल का इश्क ये ना हो वो खामोश रहे। हाथ जोड़ के कहता हूँ क्योंकि बात अब इश्क के रसूल की है, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी झूठी गवाही हुजूर की महफिल में दे। इलाही मुझ पर ये एहसान कर दिया जाए, मुझको मदीने का मेहमान कर दिया जाए। इलाही मुझ पर ये एहसान कर दिया जाए, मुझको मदीने का मेहमान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर ज़रूरत हो, नबी के दीन को सर की अगर ज़रूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वाकई ईमानदार लोग हैं, क्योंकि पीछे वाले कुछ लोग नहीं चाहते ये हो जाए, इसलिए उन्होंने बोला भी नहीं। ये बात उनकी अच्छी लगी इस बार, क्योंकि झूठी बात पर गवाही देना भी नहीं चाहिए। जो दिल में हो वो जबान पे आना चाहिए,
जो जबान पे कुछ दिल में कुछ तो मामला सही नहीं है, वाकई सही किया आपने। लेकिन मैं दुआ ये करूंगा प्यारे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मुनव्वर राना ने बहुत पहले कह दिया था, भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती, हवेली टूट जाती है, लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती, अंगूठी हाथ में रहती है और मंगनी टूट जाती है। इसलिए किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब किसकी सांसों की डोरी टूट जाए और कब किसकी मौत आ जाए। इसलिए वक्त है, अपने आप को संवारो, अपने किरदार को चेंज करो, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो, ऐसा किरदार बनाओ, ऐसा किरदार बनाओ ताकि गैर भी ये कहने पर मजबूर हो जाए, यार जब हुजूर के 1450 साल के बाद हिंदुस्तान में मुस्तफ़ा के गुलामों के किरदार का ये आलम है, तो खुद मुस्तफ़ा के किरदार का आलम क्या रहा होगा। ऐसी तो जिंदगी जियो ताकि लोग देखें और देखकर कहने पर मजबूर हो जाए, तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन आज वक्त हालात ने इतना चेंज किया है कि तरीक़े मुस्तफ़ा हमारे पास नहीं, शरीयत मुस्तफ़ा हमारे पास नहीं, सुन्नत मुस्तफ़ा हमारे पास नहीं, तो हमको मारा नहीं जाएगा तो सरों पर थोड़ी बिठाया जाएगा। आज कमियां हमने पैदा की, इसलिए दुनिया ने आके दिखाना शुरू किया। अगर आज भी हम हुजूर की सुन्नतों पे अमल करने लग जाएं, अल्लाह की कसम ये जो दुनिया वाले आके दिखा रहे हैं, यही दुनिया वाले तुम्हारी कदम बोसी करना शुरू कर देंगे। अब आइए हजरात, मुल्क हिंद का वो मायना ज़ैदा जो बहुत देर से इंतजार में है कि कब मेरा नंबर आएगा, तो अब उनका नंबर आ चुका है। आप हजरात भी संभल के बैठे, जम के बैठे, अपनी अपनी जगह संभाल के बैठे। शायर मुल्क हिंदुस्तान, शहंशाह तरन्नुम, मद्दाह नबी, तूतिए चमनिस्तान रदा, बड़े भाई सुहेल अख्तर मुरादाबादी की बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ, हजरत तशरीफ लाए और अपनी नात से हम सामाइन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। उनके आने से पहले आप लोग दोनों हाथों को उठाइए, अल्लाह की बड़ाई, अपने हबीब की रिसालत की गवाही दीजिए और दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाइए, जमाने वालों को बताइए कि ना गोरों की ना कालों की हुकूमत है, हमारे दिल पे अली के लालों की हुकूमत है। मोहब्बत के साथ बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत सुहेल अख्तर मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी।